दोस्तों मंजिल मिले यह तो मुकद्दर की बात है, मगर हम कोशिश ही ना करें यह तो गलत बात है। दोस्तों आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम बात करेंगे राजनीतिक विज्ञान के बारे में। राजनीतिक विज्ञान का जो सब्जेक्ट है उसके बारे में अपन आज डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है राज्य के अनिवार्य तत्व। मतलब कोई भी यहाँ दोस्तों मैं क्लियर करने देना चाहता हूँ कि राज्य का मतलब यहाँ स्टेट से नहीं है, मतलब राज्य का मतलब यहाँ किससे है, देश से है दोस्तों। मतलब कोई भी देश कब हो सकता है, उसके लिए अनिवार्य तत्व क्या क्या है, उसके बारे में अपन आज डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो पहला पॉइंट है, समझ लीजिए इसे ध्यान से देखे, क्षेत्र। मतलब कोई भी राज्य या कोई भी भूभाग के मतलब कोई किसी को भी देश बनने के लिए उसके पास आवश्यक तत्व कौन सा होना चाहिए, क्षेत्र होना चाहिए। मतलब उसका भूभाग होना चाहिए, एक निश्चित भूभाग होना चाहिए, क्षेत्र होना चाहिए दोस्तों। ये है राज्य के अनिवार्य तत्व। सेकंड देख लेते हैं अपन दोस्तों, जनसंख्या, यानी कि उस भूभाग पर निवास करने वाली जनसंख्या भी होनी चाहिए दोस्तों, तभी अपन उसको देश कह सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है दोस्तों वो है संप्रभुता। संप्रभुता होनी चाहिए उस देश के लिए। जैसे अपने भारतीय संविधान के प्रस्तावना में बताया गया है कि हम भारत के लोग एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है दोस्तों कि संपूर्ण प्रभुत्व, यानी कि अपन बाहरी और आंतरिक जो डिसीजन होते हैं अपने देश के वो अपन खुद ले सकते हैं। जैसे आंतरिक हुआ देश दोस्तों, जैसे अपने यहाँ नोटबंदी हुई तो आंतरिक मतलब वो आंतरिक है, अपने आंतरिक जो डिसीजन है अपन खुद ले सकते हैं। और बाह्य जैसे दोस्तों संधियां वगैरह होती हैं, विदेशों में जो समझौते होते हैं, सम्मेलन में भाग लेना वगैरह, बहुत सारी चीजें जो बाह्य होती है, जो अंतरराष्ट्रीय राजनीति से संबंधित होते हैं, उसमें अपन संप्रभुत्व संपन्न है। मतलब अपन खुद अपने इसमें डिसीजन ले सकते हैं, इसको बोलते हैं संप्रभुता। हम अपना देश संप्रभुत्व संपन्न देश है दोस्तों। अगला देख लेते हैं अपन शासन, यानी कि उस देश के लिए उस जो जिसको राज्य या देश बोला जाए वहां के लिए जरूरी है वहां शासन भी होना चाहिए दोस्तों। तो शासन है तो शासन भी प्रकार होते हैं अलग अलग। तो दोस्तों एक बात मैं आपसे बताना चाहता हूं कि जैसे मान लो राजस्थान है, अब मैं आपसे बोलूं कि क्या राजस्थान देश है, तो आप बोलोगे कि ऐसे मजाक कर रहे हो। तो क्या राजस्थान के पास क्षेत्र नहीं है? क्या राजस्थान के पास जनसंख्या नहीं है? क्या राजस्थान के पास शासन नहीं है? लेकिन दोस्तों यहाँ वहां पर क्या नहीं है, संप्रभुता नहीं है। मतलब कुछ ऐसे मामले होते हैं जिन पर जो राज्य होता है दोस्तों वो किस पर डिपेंड होता है, केंद्र पर डिपेंड होता है दोस्तों। ठीक है, तो ये राज्य इस भूभाग से मतलब जो राज्य होता है ये देश नहीं है। जिसके पास ये चारों चीजें होगी वही राज्य के लिए जो अनिवार्य तत्व है वही देश बन सकता है दोस्तों। लेकिन दोस्तों अब बात करते हैं अपन शासन के भी प्रकार होते हैं दोस्तों। शासन के कौन कौन से प्रकार होते हैं, तो शासन के प्रकार देख लेते हैं अपन। तो जैसे होता है एक तो है राजतंत्र। ठीक है दोस्तों, राजतंत्र का मतलब आप जानते होंगे। राजतंत्र का मतलब होता है राजा का शासन। जैसे पहले अपने यहाँ भारत में प्राचीन काल से राजाओं का शासन रहा है। तो राजा को जिसमें राजा निरंकुश भी हो सकता है और जनता के प्रति जवाबदेही भी हो सकता है, अपने ऊपर उनके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे यूके में, जैसे ब्रिटेन वगैरह में वहां पर राजशाही है, लेकिन राजशाही के साथ वहां भी लोकतंत्र भी है दोस्तों, जहां पर राजा का शासन होता है। समझ में आ गया दोस्तों। अभी भी बहुत सारे दुनिया में बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां पर राजतंत्र है। ठीक है दोस्तों, अगला आता है तानाशाही। शासन के प्रकार में अगला आता है तानाशाही। दोस्तों उत्तर कोरिया का नाम सुना होगा आपने, वो एक तानाशाही देश है। तानाशाही का मतलब क्या होता है दोस्तों, वहां है ना सेनापति, मतलब सेना का शासन होता है। एक तरफ से आप ये समझ लो कि सेना का शासन होता है। कहां पर, जहां पर तानाशाही सरकार होती है, जहां पर तानाशाही शासन होता है दोस्तों। जैसे ये एकदम से नहीं आता, मतलब जो वहां की सरकार होती है उसका तख्ता पलट करके आते हैं। कौन सी तानाशाही जो शासन होता है, तख्ता पलट करने के बाद तानाशाही बनती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, एक आता है साम्यवादी सरकार या साम्यवाद। दोस्तों किसी विशेष लोगों का समूह, मतलब लोगों का जो समूह होता है, लोगों का समूह होता है दोस्तों। कहने की बात है कि एक सिंगल पार्टी होती है देश में, मतलब एक सिंगल पार्टी होती है।
जैसे अपने उदाहरण है चाइना ले लीजिए, वहां एक ही पार्टी की सरकार होती है, बदलती नहीं, मतलब वो एक साम्यवादी देश है। ठीक है दोस्तों, मोटी मोटी बात यही है। अब ये दोस्तों अगला आता है लोकतंत्र। ठीक है दोस्तों, लोकतंत्र होता है, मतलब लोकतंत्र में क्या होता है, किसका लोकतंत्र में किसका शासन होता है, मतलब एक तरफ से जनता का शासन होता है, जनता के लोग के द्वारा चुनी गई सरकारों का शासन होता है।